हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप प्रजापति। आज हम मध्य प्रदेश का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसके पूर्व में हम मध्य प्रदेश से संबंधित 3 चैप्टर्स पर चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम मध्य प्रदेश का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का विभिन्न बार जो पुनर्गठन हुआ उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है में उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति, 1 नवंबर 2000 की स्थिति एवं वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। आइए अब हम प्रथम चरण ब्रिटिश काल 1818 से 1947 तक मध्य प्रदेश की जो स्थिति रही उस पर चर्चा करते हैं। तो 1818 से 1947 तक जो मध्य प्रदेश था वह 3 पार्टों में विभक्त रहा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, आइए अब हम पार्ट ए के बारे में जानते हैं। जो पार्ट ए है उसे सेंट्रल प्रोविंस एवं एंड बरार के नाम से जाना जाता था। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया था। इसे 1861 में सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया तथा 1936 में बरार को इसमें शामिल कर दिया गया। इस प्रकार यह सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहलाने लगा। इसका जो मुख्यालय था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का मुख्यालय वह नागपुर में था। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम पार्ट बी पर चर्चा करते हैं। पार्ट बी में जो प्रमुख रियासतें शामिल थी हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले जो ग्वालियर की सिंधिया रियासत थी वह इसमें शामिल थी। इंदौर की होलकर रियासत इसमें शामिल थी और धार एवं देवास की जो पवार रियासत थी वह भी इसमें शामिल थी। और इसका जो मुख्यालय था वह ग्वालियर था, इंदौर था। यह ऋतु अनुकूल इसे मुख्यालय बनाया जाता था, ग्वालियर अथवा इंदौर को। आइए अब हम स्वतंत्र रियासत पार्ट सी पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत विंध्य प्रदेश की बघेलखंड रियासत और दक्षिण पूर्व क्षेत्र की छत्तीसगढ़ रियासत तथा मध्य क्षेत्र की भोपाल रियासत शामिल है। तो पार्ट सी में कुल 3 रियासतें शामिल थी। विंध्य क्षेत्र की बघेलखंड की रियासत और दक्षिण पूर्व क्षेत्र की छत्तीसगढ़ रियासत, मध्य क्षेत्र की भोपाल रियासत। तो इस प्रकार हमने प्रथम चरण ब्रिटिश काल के बारे में मध्य प्रदेश की स्थिति को जाना कि मध्य प्रदेश 3 भागों में विभक्त था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत और स्वतंत्र रियासत। और हमने इसके विभिन्न मुख्यालयों के बारे में भी जाना। आइए अब हम मध्य प्रदेश के द्वितीय चरण पर चर्चा करते हैं। वह 1947 से 1956 तक है। आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश को 1947 में 3 पार्टों में विभक्त किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी। अब हम पार्ट ए पर चर्चा करते हैं। पार्ट ए में कुल 15 रियासतें शामिल थी, जिसकी प्रमुख है सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसके अंतर्गत तीन रियासतें आती थी, विदर्भ, महाकौशल और छत्तीसगढ़। जो महाकौशल है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित थी। इसकी जो राजधानी थी वह नागपुर थी एवं इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इस प्रकार हमने पार्ट ए के बारे में जाना। इसमें कुल 15 रियासतें थी। सीपी बरार एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल थे और इसकी राजधानी नागपुर थी तथा इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। आइए अब हम पार्ट बी पर चर्चा करते हैं। पार्ट बी, इसे मध्य भारत कहा जाता था। इसके अंतर्गत 26 रियासतें शामिल थीं। इस पार्ट की जो राजधानी थी, पार्ट बी मध्य भारत की, वह इंदौर अथवा ग्वालियर थी। इसे ऋतु अनुकूल दोनों को राजधानी बना लिया जाता था। इसके जो मुख्यमंत्री थे वह लीलाधर सेठ थे। इसके मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे तथा प्रमुख तख्तमल जैन थे। आइए अब हम पार्ट सी पर चर्चा करते हैं। पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें
और भोपाल एक स्वतंत्र रियासत शामिल थी। इसकी राजधानी रीवा थी तथा जो विंध्य प्रदेश था उसके मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा थे तथा भोपाल रियासत के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री शंभुनाथ शुक्ल थे। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश के द्वितीय चरण 1947 से 1956 तक हमने जाना। आइए अब हम तो 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर गठन करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया था। उन्हीं में से एक था फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। तो उन्हीं की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ। इसका जो पार्ट ए, इसके पहले हमने जाना कि मध्य प्रदेश 1947 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभक्त था। तो 1956 में इन सबको मिलाकर कुल 43 जिले बनाए गए। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन आया? पार्ट ए के जो 8 जिले जिनको जिलों अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना और यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में मिला लिया गया। तो ए पार्ट ए में परिवर्तन किया गया था। अब पार्ट बी में परिवर्तन, राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनेलटप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आप राजस्थान के सिरोंज और मंदसौर को याद रखें। मंदसौर का जो सुनेलटप्पा था उसको राजस्थान में मिला लिया गया था तथा सिरोंज को विदिशा में मिला लिया गया था। पार्ट सी में जो परिवर्तन हुआ उस पर चर्चा करते हैं। पार्ट जो सी में है इसे बिना परिवर्तन के शामिल किया गया। इसमें जो विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें वही रहीं और एक भोपाल स्वतंत्र रियासत रही। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की विभिन्न स्थितियों पर अथवा विभिन्न इसके पुनर्गठन पर चर्चा की। तो इसे आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जो 1947 में था वह 3 पार्टों में विभक्त था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये 1947 की स्थिति है। इसके बाद 1956 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के सभी पार्टों को मिलाकर कुल 43 जिले बनाए गए और 8 संभाग बनाए गए। और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है इसमें 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो इस प्रकार से हमने आज मध्य प्रदेश का विभिन्न बार जो पुनर्गठन हुआ उसके बारे में जाना। अगली क्लास में हम मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को हुआ जो पुनर्गठन है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।